वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग के माध्यम से हम लोग भगवत चर्चा कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण अब गीता का जो नवनीत है, जो मक्खन है, 18.56 से और 66वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ज्ञान कर्म भक्ति की इसको त्रिवेणी हम कह दें, भक्ति प्रधान कर्म योग हम इसे कह दें, शरणागति योग हम इसे कह दें, भगवान के हृदय का गुह्य से गुह्यतम भाव वो हम इसे कह दें, कुछ भी हम इसे कह दें, गीता का बिल्कुल सार निचोड़ वो कह दें, ऐसी बात जो है भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। और कल हमने 56 और 57वें श्लोक की चर्चा की। 56वें और 57वें श्लोक में भगवान ने उसकी जो शुरुआत की वो इसी से की कि अर्जुन तू सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय, मेरे आश्रय से और मेरी कृपा प्रसाद से, मत प्रसादात, भगवान ने कहा मत प्रसादात अवाप्नोति, तू स्वतः ही सिद्धि को, परम सुख को, परम आनंद को प्राप्त हो जाएगा। 57वें श्लोक में भी यही बात भगवान ने कही लगभग, है ना। अब देखिए, जिस बात को कल भगवान ने प्रतिस्थापित किया उस बात को अब भगवान व्यतिरेक विधि से बता रहे हैं। व्यतिरेक विधि के मतलब है कि ये बात तू मानेगा तो ठीक है, ऐसा होगा, और नहीं मानेगा तो क्या होगा, वो बता रहे हैं भगवान। तो आइए 58वें श्लोक का हम वाचन करें। मच्चित्तै सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चैत्वम् अहंकारान् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। मच्चित्तै सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तरस्यसि। दुर्गानि यानी विघ्नों को, बाधाओं को सर्व वर्ग कह दिया भगवान ने। मत चित्त, मेरे में चित्त वाला होके तू समस्त जो है विघ्न बाधाओं को कैसे पार कर जाएगा? मत प्रसादात तरिष्यसि, मेरे कृपा प्रसाद से पार कर जाएगा। और क्या कह रहे हैं? अथ च त्वम इमम, अथ च त्वम अहंकारान, यदि तू अहंकार के कारण न श्रोष्यसि, नहीं सुनेगा तो तेरा विनाश हो जाएगा, पतन हो जाएगा। देखिए, इस बात को हम समझें कि हम ऐसे ही नहीं सुने, भूलवश, हमारा ध्यान नहीं है, हम समझ नहीं पा रहे तो क्षम्य है अपराध भगवान की निगाह में। लेकिन हम अहंकार का आश्रय लेके यदि नहीं सुने तो भगवान बहुत स्पष्ट चेतावनी दे रहे हैं कि अर्जुन तू नष्ट हो जाएगा, तेरा पतन हो जाएगा। यहाँ परम श्रद्धेय स्वामी जी एक छोटी सी व्याकरण की बात बता रहे हैं, पहले हम वो समझ लें कि 18.56 में भगवान ने कहा मत प्रसादात अवाप्नोति। तो व्याकरण के जानकार जानते हैं, मुझे समझ नहीं आती, वो कहते हैं यहाँ प्रथम पुरुष है, इसका मतलब ये सबके लिए बात है, मेरी कृपा सब पर है, सामान्य बात है। लेकिन यहाँ जो भगवान कह रहे हैं मत प्रसादात तरिष्यसि, ये मध्यम पुरुष की बात है। इसका मतलब है ये विशेष बात है, अर्जुन के लिए स्पेशल बात है ना। तो भगवान की कृपा तो सर्वत्र है ना, लेकिन जो भगवान की बात मानता है उस पर वो कृपा विशेष फलीभूत होती है। इसमें भगवान की विषमता नहीं है, समता ही है। ये ऐसे मान लें, दीवार पे हम जितने जोर से बॉल फेंकेंगे उतनी तेजी से आएगी।
या इसको ऐसे समझ लें उदाहरण के तौर पे कि माता लड्डू देने, बेटा खेल रहा है बच्चों के साथ, उसका भी बेटा है और भी बच्चे हैं, तो लड्डू तो माता सबको दे देगी, लेकिन पिटाई करनी हो तो, कान पकड़ने हो तो माता सबकी पिटाई नहीं करेगी, फिर वो अपने बच्चे की ही करेगी। तो अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान ऐसा कह के कि तू मेरी बात यदि नहीं सुनेगा अहंकार के कारण तो तेरा पतन हो जाएगा, क्या ये बात भगवान की धमकी है? तो इसको दो तरीके से हम कोशिश करते हैं समझने की। हाँ धमकी है और धमकी नहीं भी है। धमकी है माने तो कैसे समझें? देखिए भक्त जो है वो भगवान की धमकी यानी प्रतिकूल परिस्थिति को भी भगवान की कृपा ही मानता है, और वास्तव में वो कृपा नहीं होती, वो विशेष कृपा होती है। जैसे मानो अहंकार रूपी फोड़ा जो है और उसमें दुर्गुण दुराचार ममता की मवाद भरी है, और भगवान जो है उसमें चीरा लगा रहे हैं। हम चाहे रोएं पीटें, है ना, वो सुनने वाले नहीं है। तो भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से मानो यहाँ पे कह दिया कि अर्जुन तू नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा, क्योंकि अहंकार को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, इस फोड़े को मैं चीरा लगाऊंगा। वैद्य का काम है ना, तुलसीदास जी कहते हैं कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहि मुनि जोगी। वैद्य से हम ऐसी चीज मांगे जो हमारे रोग को बढ़ाने वाली हो, हमारे दिमाग में कितनी बढ़िया चीज हो, वैद्य नहीं देगा। और अहंकार रूपी फोड़ा तो हमारा सर्वनाश करने वाला है। भगवान अपने भक्तों का ये अहंकार रूपी फोड़ा रहने नहीं देते। जैसे कि हमने नारद का चरित्र देखा, श्री नारद जी काम को जीत लेते हैं, है ना, और फिर भी भगवान जो है जब भगवान के पास जाते हैं तो भगवान जो है छोड़ते नहीं है नारद जी को। नारद जी कहते हैं अच्छा नारद जी क्या हुआ? अरे महाराज कुछ नहीं, बस काम को जीत लिया है, लेकिन सब आपकी कृपा से जीता। ये अहंकार इतना विनीत भाव में बात करता है। हम सब करते हैं इस तरह की चीजें, कोई बड़ा काम करेंगे अच्छा काम करेंगे तो यही कहेंगे अरे सब हमारा कुछ नहीं है, सब आपकी ही कृपा है। नारद कहेहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। लेकिन भगवान ने तो देख लिया कि नहीं, कृपा नहीं मान रहे हैं ये तो अहंकार मान रहे हैं अपने मन में। करुणा निधि मन दीख बेचारी, और अंकुर गर्भ तरु भारी। भगवान कह रहे हैं ओहो, सोच रहे हैं अंदर की इसके अंदर तो ये अहंकार रूपी पौधा, ये वृक्ष जो है ये बहुत पनप गया है, तो बेगिसो में डारी है उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। हमारा प्रण है थोड़े में रोए पीटे बच्चा, लेकिन माता उसको छोड़ने वाली नहीं है। तो इस मामले में ये धमकी भी है। भक्त को धमकी बुरी नहीं लगती, और ऐसे माने दूसरे तरीके से तो धमकी नहीं है। क्यों नहीं है? कि देखिए भगवान तो कृपा स्वरूप है, वहां द्वेष है नहीं, वहां कहां धमकी है? कोई सवाल ही नहीं धमकी का, पक्षपात का भी सवाल नहीं। पक्षपात हमारे चित्त में है, हमारा विवेक जागृत नहीं है। तो भगवान तो मानो ये निर्मम कथन कह रहे हैं, निर्मम यानी जिसमें मोह और ममता नहीं है। तो मानो ये निर्मम कथन, ये भगवान की स्पष्ट बाध्यता भी जीव मात्र के प्रति उनकी करुणा ही है कि कैसे जीव का कल्याण हो जाए, उत्कट अभिलाषा कैसे जग जाए उसको अपने कल्याण की। तो बहुत स्पष्ट रूप से भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम समझ लो इस बात को, प्रकृति के नियम अपने आप में बिल्कुल सटीक हैं, अपरिवर्तनशील हैं। कोई कहे साहब आग हाथ जलाती है, मैं तो नहीं जानता हूं, तो नहीं जानता तो आग तो हाथ तो जलेगा। भगवान यही बात कह रहे हैं कि अहंकार होगा तो पतन होगा ही होगा। इसलिए तू इस चीज को पहचान, अपनी रुचि को पहचान, अपने स्वभाव को पहचान,
और फिर साधन कर, लेकिन साधन का सहारा मत ले। सहारा ले तू मेरी मत प्रसादात, मेरी कृपा रूप, कृपा का आश्रय ले, मेरी कृपा का सहारा ले। ये जहाज ही तुझे जो है भगवत भव सागर से पार ले जाएगा, केवल एक भगवान का सहारा। श्रीमद् भागवतम में एक बहुत अच्छा श्लोक आया है कि यदि हम 3 ऋण बताएं हर जीव के ऊपर, है ना, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, 3 ऋण होते हैं, लेकिन कोई इनके बारे में नहीं जाने, पढ़े नहीं, कैसे उतरे ये भी नहीं जाने, लेकिन वो भगवान का आश्रय ले ले और एक भगवान की तरफ वो चलना चाहे, चलने लगे, तो देखिए श्रीमद् भागवतम क्या कहती है। देवर्षि भूताप्त नृणाम पित्राणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजना सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। वो कहते हैं यदि एक कोई उस मुकुंद की, उस मुक्तिदाता की कोई शरण ले ले, कोई जीव, है ना, तो फिर उस पर किसी का कोई ऋण रह ही नहीं जाता। क्यों नहीं रह जाता? जीव तो साक्षात परमात्मा का ही अंश है। चेतन ने कभी भी किसी से कुछ लिया ही नहीं आज तक। जड़ ने जो चेतन जो जीव बना है उसी ने ही सब कुछ लिया है। जड़ता से जो संबंध जोड़ा है, इसी कारण हम मान रहे हैं हमारे अकाउंट में इतने आ गए पैसे और इतने गए। जिस दिन पता चलेगा कि अकाउंट हमारा है ही नहीं, तो उस दिन तो फिर मतलब ही नहीं है, लेना देने की कोई बात ही नहीं है। ये भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, ये धमकी नहीं है, तू समझ बात को। सर्व दुर्गानी, जितने भी विघ्न आएंगे, सर्व और दुर्गानी, ये भगवान की आज्ञा है, तू पार कर जाएगा। देखिए, कल्याण भगवान की आज्ञा से होता है। कर्तव्य कर्म चाहे वही रहे, कर्तव्य कर्म तो भगवान बताते भी वही हैं जो हमारी सामर्थ्य में है, जो शास्त्र विहित है, जो सबके हित में है, वही कर्तव्य है। कोई नहीं माता पिता अपने बच्चों से कहता कि जा, भगवान श्री कृष्ण ने जो है 6-7 साल में गोवर्धन पर्वत उठा लिया, तू उठा ले। कोई नहीं कहता। भगवान क्यों कहेंगे? क्या भगवान को इतनी भी समझ नहीं है? तो भगवान वही बता रहे हैं, और वो भी साधन हम पूर्ण नहीं कर पाए, कर ही नहीं सकते। कोई भी साधन कलयुग में पूर्ण हो नहीं सकता। यज्ञ तप दान कुछ भी, नाम जप वगैरह कुछ भी, उसमें दोष रहेगा। अंग वैगुण, दोष मत मानो, कमी मान लो। तो वो कमी कह रहे हैं भगवान मत प्रसादात, वो कमी प्रभु कृपा से पूर्ण हो जाती है अपने आप। उसकी जिम्मेदारी भगवान की है। देखिए, साधन सब जीरो हैं, ये बात हम कई बार कर चुके हैं। नए साधकों के हिसाब से मैं कह रहा हूं, जितने भी साधन हैं सब जीरो हैं। जीरो। आप कहेंगे जीरो इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं है? नहीं है और है, दोनों उत्तर हैं। यदि पीछे भगवत कृपा का एक नहीं लगाया तो कोई वैल्यू नहीं है। जीरो चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 100 हो, कोई वैल्यू नहीं है। और एक लगा दिया तो फिर वैल्यू ही वैल्यू है। बताइए, भगवान श्री राम जो है रावण से, जो त्रिलोक विजयी रावण जिसे थर्राते हैं देवता भी, उनसे लड़ने जा रहे हैं, और उनके पास सेना किसकी है? बानर हैं, भालू हैं और ऐसे ऐसे लोग हैं। लेकिन वो बानर भालू भी भगवान की कृपा से, भगवान के आश्रय से कैसे जो है मतवाले हो रहे हैं, आप देखो तो सही। सहज सूर कपि भालू सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूं, जीत सकहीं संग्राम। अरे रावण, रावण जैसे करोड़ों हो तो हम जीत लेंगे, ऐसा उत्साह है उनमें सब में। क्यों है उत्साह? भगवान का आश्रय है। तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान की कृपा और भगवान का जो आश्रय है, उससे एक एक बानर जो है कैसा हो रहा है, एक एक भालू। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना।
राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मन हूँ गिरिंदा। क्या तुलसीदास जी कह रहे हैं, एक एक बानर भालू भय पक्ष जुत मन हूँ गिरिंदा। वो ऐसे उड़ रहे हैं, ऐसे हुंकार रहे हैं, जैसे मान लो कोई पहाड़ के जो है पंख लग जाए तो वो पहाड़ जैसे किसी में टक्कर दे तो वो बचे क्या। तो बस यही सूत्र है 56, 57 और 58 में। भगवान कहते हैं तू मेरी कृपा का सहारा ले अर्जुन, तू मेरे शरणागत हो जा, फिर तुझे भजन भी नहीं करना पड़ेगा। यही तो बात है, भजन करते हैं तो भजन में व्यवधान आएगा। 24 घंटे भजन किया नहीं जा सकता, 24 घंटे भजन होता है। शरणागत का भजन स्वतः होता है, वो एक क्षण भी भगवान को विस्मरण करता नहीं। विस्मरण करते ही वो ऐसे व्याकुल हो जाता है जैसे कोई प्राण निकल रहे हों। स्वतः उसका भजन होता है, अपने आप हर क्रिया उसका भजन है। कुछ भी कर रहा है वो, जो भी कर रहा है वो सब उसका भजन ही है ना। सहज रूप से होता है, ये सहज कर्म की तो बात है। जैसे कि एक जो है, मजाक की बात है लेकिन एक भूत ने पूछा किसी आदमी से कि महाराज ये आप ये आपने क्या धंधा खोल रखा है, ये कौन सा धंधा कि हवा को आप अंदर लेते हो और बाहर निकालते हो। मैं देख रहा हूँ आपको कई दिनों से आप रुकते ही नहीं हो लगातार, ये क्या धंधा है, मतलब इससे कुछ पैदा। और उन्होंने कहा धंधा, अरे ये तो हमारी श्वास है भैया। श्वास है, हाँ तो और क्या, श्वास है ये तो हम ले क्या रहे हैं, ये तो अपने आप आ रही है और इसको नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। तो मानो शरणागत का भी भजन इससे भी गहरा है। श्वास तो फिर भी किसी दिन बंद हो जाएगी, लेकिन ये शरणागत का जो भजन है, शरणागत का जो संबंध है भगवान से, उसका जो प्रेम है वो कभी कभी कम नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। अब भगवान स्वभाव और वर्णाश्रम कर्म को लेके बहुत वैज्ञानिक तरीके से अब अगले श्लोक में बात कर रहे हैं कि तू अहंकार का आश्रय मत ले अर्जुन, है ना। क्यों, वो बता रहे हैं भगवान, कारण बता रहे हैं अगले श्लोक में। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, 60वां श्लोक। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा, कर तुमने क्षशियन मोहात करिष्यस्य वसोपि तत्। वो कह रहे हैं हे कुंती पुत्र, तू जिस कर्म को मोह के कारण नहीं करना चाहता उसको भी तू स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ करेगा। सॉरी मैंने गलत बोल दिया शायद, है ना, 60वां बोल दिया, 59वां बोलना था। 59वां बोलते हैं, ठीक है, 50 बिल्कुल ठीक है। हाँ 59। यद अहंकारमाश्रित्य नयोच्छ इति मन्यसे, मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यद अहंकारम, हाँ, यद अहंकारम आश्रित, तू अहंकार के आश्रित होकर न योद्ध से इति मन से, मैं युद्ध नहीं करूंगा, यदि ऐसा मान रहा है अर्जुन, मिथ्या ऐसे व्यवसाय से, तेरा ये निश्चय मिथ्या है, झूठा है। क्यों, प्रकृति स्वाम नियोक्षति, ये जो तेरा स्वभाव है ना, जातिगत वर्णागत जो स्वभाव है, ये तेरे को युद्ध में लगा ही देगा। कैसी बात भगवान कह रहे हैं, देखिए बड़ी विलक्षण बात है ये। इस स्वभाव में पुनः भगवान जो है, जो प्रकरण था 41 से 44, जहां पर भगवान ने हर वर्ण के स्वभावज गुण बताए, कर्म बताए, मानो उसी की प्रबलता और उसी का सदुपयोग मानो बता रहे हैं, है ना। देखो भगवान के इस श्लोक का कुछ ऐसा आशय है मानो कि वर्णाश्रम कर्म जो भगवान ने वैज्ञानिक तरीके से स्वभाव के अनुसार बताए, वो मानो ऐसी एक एक हवा है, हम नाव चलाएं तो एक तो विपरीत दिशा में नाव चले तो बहुत मुश्किल होता है, और एक उसी दिशा में चले तो बड़े आनंद से और सुखपूर्वक हम पहुंच जाते हैं। तो मानो भगवान कह रहे हैं कि तू सहज कर्म जो तेरा है, सहज मतलब बात हो गई हमारी जो जन्म से, जो स्वभाव हम लेके आए जन्मों जन्मों से,
उसके अनुसार जो तेरा सहज कर्म है ना, उस कर्म से तू खिलवाड़ मत कर, उसके उल्टा मत चल अर्जुन, वरना तो तुझे लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत समस्या आएगी, चल भी नहीं सकेगा तू, है ना। और उसके रुचि स्वभाव सामर्थ्य के अनुसार जो सरल तरीका बताया सहज कर्म से, उससे तू चलेगा तो बहुत शीघ्र जो है पहुंचेगा। हाँ, ये अलग बात है, स्वभाव में जैसा कि हमने चर्चा की, शुद्ध अंश भी होता है, अशुद्ध अंश भी होता है। तो अशुद्ध अंश जो है कामना और स्वार्थ के कारण, उसको तो हमको दूर हटाना है, मनुष्य जन्म मिला ही इसलिए है। लेकिन उसके बाद जो हमारा जातिगत या वर्णगत स्वभाव है, उसका पालन करने में कोई समस्या किसी भी वर्ण को नहीं आती है, ये बनाए ही इस तरह से गए हैं। ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये विवेक मूलक है, पक्षपात हमें दिखता है हमारी कामना के कारण, बहुत वैज्ञानिक तरीके से विवेकपूर्ण तरीके से इसको बनाया गया, जिससे हर मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो जाए, उसके अंदर जो है वो प्रकटीकरण हो जाए। पुरुषार्थ जो है ना, वो ये पुरुष के अंदर, पुरुष का मतलब स्त्री पुरुष नहीं है, यहाँ हर आत्मा पुरुष ही है, तो पुरुष के अंदर जो है वो पुरुषार्थ प्रकट हो जाए। इसलिए दो वर्गीकरण किए, वर्ण और आश्रम। वर्ण क्या है? वर्ण जो है ये सामाजिक वर्गीकरण है ना, क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण। और आश्रम ये आध्यात्मिक वर्गीकरण है, जिससे कि हम अपने लक्ष्य को पहुंच जाएं। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, तुझे जातिगत स्वभाव को बदलने की जरूरत नहीं है। क्यों? तेरा ये निश्चय मिथ्या हो जाएगा तुरंत। कैसे? सपोज अर्जुन पीठ मोड़ के चला जाए, भैया मैं तो भीष्म द्रोण और इनसे युद्ध नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं, तो जैसे जाए और पीछे से लोग जो है एकदम से उस पर हंसने लगे और कोई व्यंग कर दे, तो ये पक्की बात है कि अर्जुन जो है तलवार निकाल के अपना गांडी उठा के और तैयार हो जाए। क्यों? शूरवीर है अर्जुन, क्षत्रिय स्वभाव है उसका, वो फिर देखने वाला नहीं है। तो सबका अपना अपना स्वभाव है, सबका अपना अपना स्वभाव है। भगवान भी मानो विभिन्न अवतार लेते हैं, नरसिंह अवतार बनते हैं, कच्छप अवतार बनते हैं, बराह बनते हैं, तो वहां वो अपने स्वभाव के अनुसार ही क्रिया करते हैं और अपना स्वभाव छुपता भी नहीं है। कर्ण जो है वो परशुराम जी से शिक्षा लेने गए और परशुराम जी का ये बिल्कुल स्पष्ट था कि मैं ब्राह्मण के अलावा किसी को शिक्षा नहीं दूं। क्षत्रियों को तो बिल्कुल नहीं, क्षत्रियों को तो 21 बार जो है उन्होंने विहीन कर दिया। अब कर्ण क्षत्रिय थे, उन्होंने छुपा ली इस बात को, ब्राह्मण बन के वो शिक्षा लेने लगे। बड़े खुश हुए परशुराम जी, सब विद्या सिखा दी उसको, क्योंकि कर्ण तो फिर कर्ण है ना, पांडव ही तो है वो। तो इतने खुश हुए, सब विद्या सिखा दी। उसके बाद आपने सबने ये स्टोरी सुनी है कि एक बार गुरु परशुराम जी कर्ण की गोदी में सिर रखकर जो है सो रहे थे, तो एक कीड़ा चला और कर्ण की जांग में से उसने खून निकालना चालू कर दिया। कीड़ा भी कोई ऐसा जबरदस्त था कि खून की धारा बह निकली, इतना खून निकला कि परशुराम जी जो सो रहे थे उनको जब चिपचिपापन लगा तो जो है तुरंत वो उठ खड़े हुए और इतना खून देख के और फिर कर्ण का वो देखा तो वो समझ गए, ओहो, तुरंत गुस्सा हो गए, बोले कौन हो तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, ब्राह्मण कभी भी इतनी पीड़ा बिना हिले डुले सहन कर ही नहीं सकता, तुम क्षत्रिय हो। कर्ण ने कहा हाँ मैं क्षत्रिय हूं, तो श्राप दिया उन्होंने। तो भगवान मानो यही कह रहे हैं अर्जुन, तू अहंकार के आश्रित होकर, ये सबसे बड़ी बाधा है। फिर तेरा जो निश्चय है जो वर्णाश्रम कर्म के खिलाफ है, ये टिकने वाला नहीं है। देखिए अहंकार, थोड़ा सा हम देखें, अहंकार भौतिक जगत में बहुत प्रगति भी कराता है। समझें इसको, भगवान इस अहंकार की शरण ले लिए मना क्यों कर रहे हैं। मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण दूं, यदि भौतिक जगत के अरुणिमा सिन्हा हैं, बछिंद्री पाल हैं, और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच गए, वो क्यों? उनकी अहमता में ये बात बैठ गई।
जैसे बचपन में मान लो हम गरीब हैं, ये उदाहरण हमें सबको समझ में आएगा, बड़े अपने जीवन में घटेगा भी। बचपन में हम गरीब हैं और उसमें कोई हमारी गरीबी को चोट पहुंचा दे, मान लो व्यंग कर दे, कोई दोस्त कर दे, रिश्तेदार कर दे, हमें खाने को नहीं, अच्छा पहनने को नहीं, हम हमें कोई मांगने नहीं जा रहे, हम अपने हिसाब से रह रहे हैं, लेकिन कोई उस पर व्यंग कर दे, अहम को चोट पहुंच जाए एक बार, तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण है कि वो व्यक्ति आगे जाके फिर जो है, यानी पता नहीं कहां से तो उसको ऊर्जा मिलेगी, कहां से दिशा मिलेगी, कहां से बुद्धि मिलेगी, कहां से लक्ष्य मिलेगा। हो सकता है वो बहुत बड़ा और बहुत गौरवशाली आदमी जो है बन के, जहां साइकिल नहीं हो वो कार मेंटेन करके दिखा। ये अहम, ये अहम का ही खेल है सारा। ये अहम शोषण है, पोषण करे कोई, मान लो आपको कह दे अरे साहब आप जैसा तो कोई धर्मात्मा हुआ ही नहीं आज तक, अरे क्या आपने, आपके दादाजी कैसे तगड़े थे, कैसा उन्होंने गरीबों के लिए ऐसी धर्मशालाएं बनवाई, ऐसे आपका अहम का पोषण कर दे, तो आप अपनी क्षमता से ज्यादा जो है तो ये अहम है ही ऐसा, ये अहम से ही हम संचालित होते हैं। तो भगवान तो यहाँ कह रहे हैं अर्जुन तू अपने अहम के आश्रय मत हो, अहंकारम आश्रित है ना। और वस्तुतः देखिए एक गहरी बात और हम देखें, जब तक अहम है तब तक ही करने की जिम्मेदारी रहती है। ये साधन जो हम करते हैं ना, या हम कहते हैं ये कर देंगे, जितना अंदर अहम है उतना ही कर्तृत्व है। अहम शून्य हो जाए तो फिर कर्तृत्व नहीं रहता, क्रिया तो हो सकती है, लोक संग्रह भी होगा, सब काम होंगे, लेकिन फिर वो कृतकृत्य हो जाएगा, होंगे प्रभु इच्छा से होंगे, प्रकृति से होंगे, स्वतः होंगे, कर्तापन उसका रहेगा नहीं। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन तू अपने अहंकार का आश्रय मत ले, है ना, और ये तेरा स्वभाव तुझे टिकने नहीं देगा। इसी बात को भगवान और स्पष्ट करेंगे 60वें श्लोक में। आइए दोबारा वाचन कर लेते हैं। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेक्षसि यन्मोहात् करिष्यस्य वसोऽपि तत्। उसी बात को भगवान और सूक्ष्मता से, गहराई से बढ़ा रहे हैं। स्वभाव जेन कौन्ते, अर्जुन जो जन्मों जन्मों से जो तेरा ये स्वभाव आया है, निबद्ध स्वेन कर्मणा, तू इस स्वभाव से अपने कर्मों की और गुणों की डोरी से बंधा हुआ है, निबद्ध है, बंधा हुआ है, स्वेन कर्मणा कर्तुम न इच्छसि यत मोहात, तू युद्ध नहीं करना चाहता ना, तो ये तेरा मोह है, करिष्यसि अवशोपि तत्। क्या बात करें भगवान श्री कृष्ण, तुझे करिष्यसि करना पड़ेगा, कैसे, अवशोपि तत्, जैसे तू वश में नहीं हो, जैसे कठपुतली नहीं नाचती है, ये की भाषा बोलेंगे भगवान अगले श्लोक में। हम सब स्वभाव से बंधे हुए हैं, प्राय अभी भी हम सब, है ना। अहम, क्योंकि अहम स्वभाव में सबसे बड़ा रोल अहम का है ना। राग द्वेष जो हम करते हैं ये भी अपने स्वभाव से करते हैं, प्रवृत्ति निवृत्ति करते हैं ये भी अपने स्वभाव से करते हैं, है ना। और स्वभाव से ही हमें अच्छा बुरा लगता है। जैसे कोरोना आ गया, जो ध्यान योगी हैं, जो स्वाध्यायी हैं, जो ग्रंथों का आनंद ले रहे हैं, उसमें हिलोरे ले रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में, गीता में, रामायण में, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको अभी जैसे कीड़े आ रहे हैं अंधेरे में, अब कोई चाइना वाला बैठा हो तो उसके लिए तो ये भोजन है, मांसाहारी, जैसे ऊट पटांग कीड़े मकोड़े खाते बताए वो, है ना। तो ये सब स्वभाव है। दक्षिण अफ्रीका में कोई विश्व सुंदरी है, वहां विश्व सुंदरी है, वहां के करोड़पति शायद उनसे शादी करना चाहें, और हमारे यहाँ उसको भारत में। तो ये राग द्वेष सब स्वभाव से, दुर्योधन भी कहता है ना, धर्मम जानामि धर्मम, है ना, जानामि अधर्मम, न च मे प्रवृत्ति न च मे निवृत्ति, मैं अपने स्वभाव से बंधा हुआ। ये तो अब हमारी बात हुई स्वभाव में शुद्ध और अशुद्ध अंश है। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य जन्म ये स्वभाव को शुद्ध करने के लिए ही मिला है।
अच्छा, हमारा स्वभाव शुद्ध है कि अशुद्ध है? जातिगत स्वभाव तो शुद्ध है हमारा, लेकिन उसमें अशुद्ध अंश मिला हुआ है। कैसे पता? अरे मिला नहीं होता तो जन्म क्यों होता? भाई गुण संग के कारण जन्म होता है ना, भगवान 13.21 में कहते हैं ना, गुण संग के कारण ही जन्म होता है। तो हमारा जन्म हो रहा है, इसका मतलब हमारे स्वभाव में अशुद्धि है, राग द्वेष है। तो हम क्या करें? कर्म योग की विधि से, ज्ञान योग की विधि से, भक्ति योग की विधि से, या फिर भगवान यहाँ जो अब कह रहे हैं वर्णाश्रम द्वारा जो हमारे सहज कर्म हैं उनको करके, और जो है हम अशुद्ध अंश को दूर कर लें। और दूर करने में भी सबसे बढ़िया उपाय है कि जैसी हमारा स्वभाव है, जैसी हमारी इंद्रियां हैं, उनको हम उनका इंद्रियों का दमन नहीं करें, उनका नियमन कर दें। गंगा जी को रोकना लगभग असंभव है, हाँ, लेकिन उसको चैनलाइज करते हैं ऊर्जा को, तो उससे खेती होगी, पुल बनेगा, बहुत कुछ जो है हो सकता है। तो यहाँ स्वभाव की प्रबलता तो बताई है भगवान ने, है ना, बहुत प्रबलता है। लेकिन स्वभाव की प्रबलता की बात जो है भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, स्वभाव बहुत प्रबल है, लेकिन स्वभाव प्रबल होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम स्वभाव को शुद्ध नहीं कर सकते। इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि हम भगवान के अंश हैं। स्वभाव बना है जड़ चीजों से, अहम जड़, बुद्धि जड़, पदार्थ जड़, कर्म जड़, सब जड़, इनसे परे हम शुद्ध चैतन्य हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी हैं, वो परम चैतन्य है और उस भगवान के अंश हैं। और वो भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। स्वभाव प्रबल इसलिए हुआ कि हम हैं तो चेतन के अंश, लेकिन हमने संबंध जोड़ लिया प्रकृति से। हम हैं तो अनंत, लेकिन इतने से शरीर में, इतनी सी चीजों में हमने जो है अपने आप को मान लिया। यही अहम है, ये क्षुद्रपना, सीमितपना, विनाशीपना, यही अहम है, यही हमको नचाता रहता है। गुण और कर्म की जो डोरियां हैं, अदृश्य डोरियां हमसे बंधी हुई, साधक जिस दिन इनको देख लेता है भगवान की कृपा से, फिर जो है वो इस स्वभाव से परे चला जाता है। तो स्वभाव को शुद्ध करने का जो सबसे बढ़िया उपाय स्वामी जी बताते हैं कि सबसे पहले तो हम जीवन का लक्ष्य बनाएं और ये मान लें कि हम शरीर नहीं हैं। इस चीज का अनुभव भी हमें कि शरीर से पहले भी हम थे, शरीर के बाद भी हम हैं। तो ऐसी दृष्टि यदि हम कर लें शरीर संसार के प्रति, थोड़ी सी अपनी महत्व बुद्धि कम कर दें, तो ये स्वभाव की परिवस्था खत्म हो जाएगी, है ना। आज मैं क्या है, थोड़ा सा लाइट गई हुई है और थोड़ा अनकंफर्टेबल हूं, इसलिए मैं ये सोच रहा हूं कि आज फिर हम जो है यहीं रहने देते हैं, क्योंकि लाइट आई नहीं है ना, बड़ी दिक्कत हो रही है, मच्छर बहुत ज्यादा है, बोलते समय मेरे मुंह में भी जा रहे हैं। तो आपका यदि आदेश हो तो आज जो है यहीं विराम ले लेते हैं, है ना।